ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नासुः। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमियों, हमारे सनातन धर्म में वैदिक शिक्षा को सबसे श्रेष्ठ माना है। आज आपके सामने वेदों का दिव्य संदेश मनुष्य मात्र के हितकारी और कल्याणकारी है। आप ध्यान देना, समझना, सुनना और फिर अपने आगे मित्रों को भी भेजते रहना। किसी का भला होगा, दूसरों का भला ही अपना भला है। ऋग्वेद में लिखा है, विद्वान पुरुषों का ये कर्तव्य है कि वे श्रेष्ठ कर्म करें और दूसरों से भी करवाएं। इससे दोषों की निवृत्ति होती है और बल, बुद्धि, विद्या तथा आयु में वृद्धि होती है। सज्जन पुरुषों का ये दिव्य गुण होता है, जो व्यक्ति अपने सात्विक ज्ञान को, सत्वगुण ज्ञान को, सात्विक ज्ञान को, जो वेदों के अनुसार ज्ञान को खुद अनुभव करता है और दूसरों को लाभ देता है, वही श्रेष्ठ महापुरुष कहा जाता है। और जो खुद विद्वान अपनी विद्या का प्रचार नहीं करता है, तो फिर उनको शास्त्रों में कर्पण बताया है। उनका संचित ज्ञान स्वयं उसमें काम नहीं आता है और धीरे धीरे उनकी प्रखरता नष्ट हो जाती है। जो ज्ञान अर्जित किया है उसे सारे समाज को लाभान्वित करना मनुष्य का धर्म है। वही सच्चे विद्वान कहलाते हैं। चरित्रवान पुरुषों का यही कर्तव्य होता है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, जो सबका मंगल करता हो, स्वयं धर्म पथ पर चले और दूसरों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करे, वही विद्वान है। ये वृत्ति सत्संग से जागृत होती है। ऐसा भाव सत्संग से जागृत होता है। शास्त्र अध्ययन से, स्वाध्याय से ये वृत्ति निष्ठ बनती है। सत्संग चरित्र निर्माण में पूर्ण सहयोगकारी होती है। कि मनुष्य का चरित्र भी अच्छा नहीं है तो वो जीवन क्या काम का। आगे लिखा है अथर्ववेद में, जो पुरुष अपने ही समान दूसरों को भी सुखी देने की कामना करते हैं, उनके पास रहने से विद्या प्राप्त होती है और अज्ञान का अंधकार दूर होता है, धन प्राप्त होता है और दरिद्रता का विनाश होता है। अतएव हम सब आत्मदर्शी महापुरुषों के समीप में रहें। आत्मदर्शी पुरुषों के सानिध्य में रहने से आपको भी आत्मज्ञान का अनुभव होता है। आत्मज्ञान बड़ी विलक्षण बात है। आत्मा सो परमात्मा। जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, उसने परमात्मा का भी अनुभव कर लिया। और अपने आत्मा का बोध जिस सब तक नहीं है, तो वो मनुष्य होते हुए पशु के समान है। विशेष बात आती है कि मनुष्य विद्वान हो, मनुष्य में विद्या हो, ज्ञान हो। आत्मदर्शी पुरुष तो आज कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे देखो, वही आत्मा को भूलकर केवल अपने शरीर की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं। निरंतर उसे सजाने संवारने में, इंद्रियों की लालसा पूर्ति में, कामनाओं को पूरा करने की तिकड़ में ही लगे रहते हैं। पर यह शरीर है क्या? इस शरीर में और मृत्यु के बाद इसके स्व में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं। शरीर की जीवंतता जिससे है, जब तक उसमें आत्मा की चेतना है, शरीर की भी सार्थकता है, अन्यथा वह स्व है। फिर उसमें क्या रह जाता है? न ज्ञान, न रूप, न भावना, न ही कुछ संवेदना। उसे छूने मात्र से भी अपवित्र माना जाता है, उनको स्नान करना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, सत्संग के प्रभाव से सारा समाज भी स्वर्ग बन सकता है। अच्छे संस्कारों से, अच्छे
गुणों से। आगे सामवेद में लिखा है, जिससे मनुष्य के विचार सत्कर्म की ओर प्रेरित होते हो, ऐसे साहित्य के स्वाध्याय से स्त्री पुरुषों को आनंद मिलता है। वे जीवन भर उत्तम पदार्थों का सेवन करते हुए अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय जीवन का एक अंग हो जाना चाहिए और अपने जीवन के हर कार्य के साथ में स्वाध्याय को जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य स्वाध्याय नहीं करता है उसके अंदर पशु बुद्धि होती है, भोग बुद्धि होती है, और वो भोग बुद्धि व्यक्ति कभी भी जीवन का विकास नहीं कर सकता है। आगे अथर्ववेद में लिखा है, विद्वान कभी लड़ते झगड़ते या ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। मनुष्यों के विचार समान हो, इसलिए सद साहित्य के स्वाध्याय ही की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। अब मनुष्य स्वाध्याय नहीं करता है तो जब तक उनको कोई विवेक नहीं होता है। आगे अथर्ववेद में लिखा है, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हे मनुष्यों ज्ञान प्राप्त करो, तेजस्वी बनो, शारीरिक दृष्टि से बलवान बनो, अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। मनुष्य को हमेशा के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए श्रेष्ठ होता है, उत्थान की तरफ चलता है, विवेक का आदर करके चलता है, वो जीवन का मूल्य समझता है, समय का मूल्य समझता है, विद्या का आदर करता है। चरित्र मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ निधि है। इसकी रक्षा अपने जीवन रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो इसमें सफल होता है वही जीवन लक्ष्य तक पहुंचकर संसार में यशस्वी बनता है, संसार में आदरणीय बनता है, इसलिए लोग उनका आदर करते हैं। मानवीय जीवन में ग्रंथों का असाधारण स्थान होता है। ग्रंथों में मानव की मानवता संचित रहती है। सद्ग्रंथ संस्कार देते हैं, मनुष्य को उपदेश देते हैं, सत असत का विवेक सिखाते हैं, सुख के समय उसके आनंद में वृद्धि करते हैं और दुख के समय नाना प्रकार की सहानुभूति दर्शा करके उनका दुख मिटाते हैं। यदि उचित रीति से एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो मनुष्य में जो ओज और तेज की जो वृद्धि होती है, मानसिक एवं शारीरिक बल बढ़ता है तथा मानव जीवन सार्थक हो जाता है, सफल होता है। ऐसी शिक्षा के साथ में आज का सत्संग यहाँ विश्राम। सज्जनों से निवेदन है, धर्म प्रेमियों से निवेदन है, सारे मानव समाज के लिए ये कल्याणकारी है। अपने घर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संस्कार दीजिए। संस्कार जीवन की रक्षा करते हैं, संस्कारी जीवन का उत्थान होता है और बिना संस्कार जीवन का पतन होता है, परिवार का पतन होता है, समाज का पतन होता है। सज्जनों, संस्कार का आदर करो, हर घर में सत्संग का वातावरण रहे, स्वाध्याय हुए, गुरु संतों सज्जनों का आना जाना रहे तो अवश्य आपका घर परिवार स्वर्ग बना रहेगा। अन्यथा आप वर्तमान में वह संस्कारों की कमी होने के कारण आज का पूरा युवा पीढ़ी दिशा से भटका हुआ है और जीवन को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए सज्जनों, संत महापुरुषों की वाणी का आदर करें, अपने धर्म शास्त्रों का आदर करें, अपने महापुरुषों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके ऊपर चलें, अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। हरि ओम।